में 3 से 5 साल का अरसा लगता है। लकड़ी के ये भारी भरकम खूबसूरत ताज़िए नक्श निगारी का अजीम शाहकार हैं। कैमरामैन अब्दुल वहीद भट्ट के साथ तनवीर इकबाल, जियो न्यूज़, चनियोट। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दीन मोहम्मदी के लिए दी गई लाजवाल कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में मजालिस अज़ा और शबीह अलम ज़ुलजना और ताबूत निकाले जा रहे हैं। लाहौर के कदीम अंदरून शहर इन दिनों मजहबी हम आहंगी और क्या मनाजिर होते हैं, ये बता रही हैं हुमा मसरूर बुखारी। हुसैन वो है जो नेज़े पे भी कलाम करे, हुसैन वो है जो खंजर तले आराम करे, हुसैन वो है जो तीरों की नोक पे आके। लाहौर का कदीम अंदरून शहर बहुत सी सकाफती और इस्लामी रिवायात का अलमबरदार है। यहाँ के बासी अपनी रिवायात से आज भी जुड़े हुए हैं। दीगर रवायती तकरीबात को मनाने के साथ साथ मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के साथ ही यहाँ की फ़िज़ा फौरी तौर पर तब्दील हो जाती है। अंदरून शहर में जहाँ लोग एक दूसरे के करीब मोहल्लों में एक फैमिली की सूरत में रहते हैं, मुहर्रम को बिला तफरीक अपने अपने अंदाज में मनाते हैं और नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस कुर्बानी की याद ताज़ा करते हैं जिन्होंने राह हक़ पर कायम रहते हुए अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करने से दरेग नहीं किया। हम लोग आपस में इस तरह हैं कि जैसे दरो दीवार मिले हुए हैं, इस तरह हम लोगों के आपस में दिल मिले हुए हैं। अंदरून शहर से ये ताजिया वगैरह निकलता है, अहले सुन्नत अहले तशरीह के साथ मिल के उनके ये अयाम हम भी मनाते हैं, वो अपने तरीके से मनाते हैं, हम अपने तरीके से न्याज़ें वगैरह देते हैं। अंदरून शहर के दूसरे हिस्से अमूमी जबकि मोची दरवाज़ा खुसूसन मुहर्रम के हवाले से मुनक्कद किए जाने वाले प्रोग्रामों का गढ़ है। यहाँ मुहर्रम की आमद के सिलसिले में सड़कों को साफ किया जाता है, गलियों में रात के लिए खुसूसी लाइटें लगाई जाती हैं, दुकानों और घरों से मरसियों और नोहों की आवाज़ें आ रही होती हैं। मस्जिदें, इमाम बारगाहें, गलियां फूलों और अगरबत्तियों की खुशबू से महक रही होती हैं। इमाम बारगाहों में सफेदी कराई गई है जबकि इमाम बारगाहों पर नए अलम नस्ब किए गए हैं और ये यहाँ रहने वालों की सदियों पुरानी रवायत है। ये मोची दरवाज़ा एक हिस्टोरिकल जगह है, यहाँ आप आएंगे तो आपको हर जगह पे आज़ादारी की जगह मिलेगी। बाहर जाती हूँ तो कहीं इतना अच्छा नहीं लगता जितना कि यहाँ की आज़ादारी है। मजालिस हैं, ज़ियारत है। भाइयों की तरह हम भी आज़ादारी करते हैं, कोई मातम करके मनाता है, कोई जंजीर नहीं करके मनाता है, कोई कुरान खानी करके मनाता है। मुहर्रम की पहली तारीख से घरों और इमाम बारगाहों में मजालिस का सिलसिला शुरू हो जाता है जबकि ज़ुलजना के जुलूस भी निकाले जाते हैं। इमाम बारगाहों के नज़दीक शरबत, पानी और चाय की सबील भी लगाई जाती है। कैमरामैन एजाज जॉर्ज के साथ हुमा मसरूर बुखारी, जियो न्यूज़, लाहौर। सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के सिलसिले में होने वाली मजालिस का एक अहम जुज़्व नोहा ख़ानी भी है। हुज़्न व मलाल में डूबी इस सिन्फ़ शायरी के बारे में कराची से जवाद बिलग्रामी की रिपोर्ट। उर्दू की सिन्फ़ शायरी में नोहा मरसिये से आया। पहले ये सिर्फ गज़ल की सूरत में लिखा जाता था, ताहम अब ये मुसद्दस और रुबाई की तर्ज में भी लिखा जा रहा है। नोहे में वाक़यात करबला और हादसात और शहादत का इज़हार मकसूद होता है। बाज़ नोहे किसी एक वाक़े की तरफ इशारा करते हुए लिखे जाते हैं, मसलन सुबह आशूर, शाम गरीबा, बाज़ार शाम के मनाजिर और वाक़यात। इसी तरह बाज़ नोहे सिर्फ एक शहीद या वाक़े पर लिखे जाते हैं जिनमें शहीद की सिफ़ात, वाक़े शहादत और उस शहादत से पैदा होने वाली कैफियत की मंजरकशी की जाती है। नोहा उर्दू अदब की तख्लीक है। बर्रे सग़ीर में इसकी इब्तिदा हुई और इससे पहले इसका रिवाज कहीं भी नहीं मिलता, ताहम अब यह दीगर ज़बानों में भी नज़र आता है। मीर तकी मीर ने लिखा था, मुर्गान बाग ने मुझे घेरा है इस तरह, मातम ज़दों के हल्के में जो नोहा गर रहे। इससे न सिर्फ उर्दू नोहे की क़दामत बल्कि अंदाज़ नोहा ख़ानी का भी पता चलता है। नोहा सीना ज़नी के साथ पढ़ा जाता है। अमूमन एक फ़र्द जिसे साहिब बयाज कहते हैं अज़ादारों या मातमियों के दरमियान खड़े होकर नोहा पढ़ता है जबकि बाकी लोग इसे दोहराते हैं। नोहा ख़ानी मजलिस अज़ा का सबसे आखिरी मरहला होता है। जब ज़ाकिर वाक़यात करबला बयान कर चुका होता है तो उसके बाद नोहा ख़ानी की जाती है। कुतुब शाही दौर से शुरू होने वाला नोहा अपनी इर्तिक़ाई शक्ल के बाद अपने कमाल पर है। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर नोहा उरूज पर है। खुदाए सुखन मीर अनीस के नोहों के अलावा मिर्ज़ा दबीर और बाद के शोरा में भी इसका ख़ास रंग नज़र आता है। पाकिस्तान में इस वक्त नोहा अपनी ख़ास तर्ज़ों और नोहा ख़ानों की वजह से भी ज़बान ज़द-ए-आम हो रहा है। एक बार और मुझे गोद
اور नौहा खां अपने पुरसोज लहन से सैयदुल शोहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, जिसकी याद हमेशा इंसान को मग़मूम रखेगी और हक़ व हुर्रियत की राह को पसंद करने वाले मुख्तलिफ अंदाज में इस गम को मनाते रहेंगे। जवाद बिलग्रामी, जियो न्यूज़, कराची। डेरा इस्माइल खान से एक और ख़ुदकुश हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बारे में मज़ीद जानने के लिए हमने रब्ता किया है इस्लामाबाद में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ अली भट्टी से। जी आसिफ, इस बारे में क्या बताया गया है? जी जावेद, इससे पहले जो हमें कंफर्म किया था लॉ एनफोर्समेंट के इदारों के ज़राए ने कि डेरा इस्माइल खान से एक खुदकुश हमलावर को गिरफ्तार किया गया है और इसके बारे में ये भी इसको सस्पेक्ट किया जा रहा था कि ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो खुदकुश हमला था उस में जो टीम बनाई गई थी